एसएससी सीजीएल का मामला क्या है, ये इम्तिहान क्या है। इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज्यादा समय से अटका पड़ा है, इंतजार हो रहा है। एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते। 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। टीयर 3 का सड़कों पर छोड़ दीजिए, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, कौन सा कम हो जाएंगे अपना, यही चल रहा है सरकार का। और ये ऐसे एक दो मैसेज है कि झकझोर कर देने वाले मैसेज हैं। अगर यही हालात रहेंगे तो भविष्य में संख्या हजारों में और लाखों में जाएगी, तो बहुत गंभीर समस्या है। तो इस विद्यार्थी ने देखिए क्या क्या लिखा है। हां, मैं पैदा होने के बाद से ही पागल हूं, ना ही मुझे शादी करनी हो, ना ही मुझे जीने की इच्छा है। मैं इस धरती पर इतनी ही खुशियां लेकर आया था। इस धरती पर मेरे से जितना हो सके मैंने अच्छे करने की कोशिश करी। अगर भूल से भी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। मैं अगले जन्म लूंगा और दोस्तों के सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। फिर इंपॉर्टेंट ये जरा देखिए, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को इसी मोड़ पर विराम दे रहा हूं। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी मां को होगी, पर मां जब तक उत्तराखंड में त्रिवेंद्र है, ना ही कुछ भला होगा, ना ही कुछ तरक्की होगी। तेरे लड़के को सरकार 50 पैसे तक ना देगी। पढ़े लिखे बेरोजगार ऐसे ही डिप्रेशन में जाएंगे और अपने जीवन की उस कड़ी पर विराम देंगे। पर तुम रोना मत मां, मैं दोबारा जन्म लूंगा और अपने वन दरोगा की भर्ती पूर्ण करूंगा। ये शब्द है उस बेरोजगार विद्यार्थी के। ऐसे कितने मैसेज हम लोगों को प्रतिदिन मिलते होंगे कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हैं, हम लोग क्या करें, जैसे तैसे समझा बुझा के कि चलिए जीवन है, मत गंवाइए, लड़िए, संघर्ष करिए। लेकिन जब आप लोग 4-4 साल तक काम करने के साथ साथ एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि हमें भी एक सरकारी नौकरी मिल सकती है, और उस उम्मीद का किस तरीके से गला घोंटा जाता है सिस्टम के द्वारा, उसके बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर उसके बाद हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। आंकड़े कुछ इस तरीके से है कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आता है। कब आता है मैं आपको डेट मेंशन करता हूं। यह फॉर्म आया था 1 मार्च को। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी भरने की। 35,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है 12 मार्च को, और 12 अप्रैल थी उसकी लास्ट डेट भरने की। वो थी आरआरबी ग्रुप डी, जिसे ग्रेड डी भी कहा जाता है। इसमें 1 लाख से ऊपर वैकेंसी थी। हम सभी के सपनों में एक जान आती है कि चलो ठीक है, बढ़िया है, रेलवे में नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर शुरू होता है खेल। खेल किस तरीके से शुरू होता है? खेल कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग, मैं एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं आपको, मैं अभी एग्जैक्ट डेटा देता हूं आपको। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं। अगर आप देखें तो 1,26,30,885 लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है और 1,15,67,248 लोगों ने आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। और अगर हम इस आंकड़े को और आगे लेके जाएं दोस्तों, तो ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि अगर आप टोटल फॉर्म भरे जाने की संख्या देखें तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि 2,41,98,133 लोगों ने फॉर्म भरा है। सिर्फ 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी, अगर उसमें 35,000 एनटीपीसी भी जोड़ दे तो 1,35,000 वैकेंसी के लिए। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में बिल्कुल एकदम सिंपल सा आइडिया यह है कि भारत में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जो किसी ना किसी तरह की बेरोजगारी से ग्रस्त है, जिनकी डेली की इनकम 200 रुपए भी नहीं है। जी हां, जो महीने में 6,000 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। आज की डेट में 80 रुपए पेट्रोल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मार्च का फॉर्म आया, फिर कहते हैं कि टेंटेटिव डेट आपके एग्जाम की हो जाएगी सितंबर, जून से सितंबर के बीच में आपका एग्जाम करा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस फॉर्म के लिए जनरल कैटेगरी से 500 रुपए लिए थे। कितने लिए थे? 500 रुपए। ग्रुप डी के लिए भी 500 और एनटीपीसी के लिए भी 500। अगर मैं मान लेता हूं सारे जनरल लोगों ने भरा होगा तो यह मैक्सिमम अमाउंट पहुंचता है 1200 करोड़ रुपए, 1,200 करोड़ रुपए। अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे कैटेगरी वाले लोगों ने फॉर्म भरा होगा जिनके फॉर्म की फीस 250 रुपए थी, तो यह आंकड़ा पहुंचता है जस्ट हाफ 600 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सारे जनरल ने भरा हो, सारे एससी ने भरा हो या सारे कैटेगरी वाले लोगों ने भरा हो।
तो मैं एक आंकड़ा मान लेता हूं कि कम से कम सरकार के पास 1000 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए, जो उनके पास मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान आया था। मार्च अप्रैल 2019 बीते हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, फरवरी आने वाली है और एग्जाम की डेट का अभी भी कोई पता नहीं। मेरा दिमाग तब खराब हुआ या मुझे गुस्सा तब आई जब कई सारे मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे थे वो ये कल कह रहे थे कि सर एग्जाम का पता ही नहीं चल रहा कि कब होगा, क्या करें, आत्महत्या कर लें क्या? दोस्त, कमजोर नहीं होना, हम आत्महत्या नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई आत्महत्या? हमारे जो 500 रुपए हैं, जो 250 रुपए हैं, वो इन लोगों ने ले रखे हैं और 1000 करोड़ रुपए इनके पास है और ये एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक वेंडर, इनको एक वेंडर नहीं मिल रहा जो एग्जाम कंडक्ट करा सके। धारा 370 हटानी होती है, एक दिन में हट जाता है। एनआरसी, सीए लाना होता है, एक दिन में आ जाता है। 2 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है यार। 2 करोड़ लोग इस आस में जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि 2 करोड़ लोगों को वैकेंसी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको कम से कम एक जीवन का पड़ाव तो खत्म होगा। जो दिन भर वो टेंशन में रहते हैं कि तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। दुनिया भर के कोचिंग वाले, दुनिया भर के चैनल वाले सब उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। एक बैच शुरू होता है, फिर दूसरा बैच शुरू होता है, फिर तीसरा बैच शुरू होता है। बैच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और नौकरी आने के नाम नहीं ले रही। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? नेताजी, मैं आपसे ही कह रहा हूं, ये वीडियो इतना शेयर करना कि नेताजी तक पहुंच जाए। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 2 करोड़ 41 लाख लोगों के ऊपर आप ध्यान दें? ये संख्या आपके लिए मायने नहीं रखती है और आपके लिए नहीं मायने रखती तो ये 1000 करोड़ रुपए का आप कर क्या रहे हैं? ये किसी घोटाले से कम है क्या? किसी भी बैंक में डाल दोगे, घटिया से घटिया बैंक में भी अगर 1000 करोड़ रुपए डाल दोगे तो वो बैंक जिंदा हो जाएगा। पूरे देश की आबादी सिर्फ 137 अरब है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1000 करोड़ रुपए अगर आप उनको भी बांटना शुरू करेंगे तो कई लोगों के जीवन सुधर जाएंगे। और आपको क्या लगता है जिन्होंने ये 500 रुपए दिए वो बहुत अमीर घर से आते हैं? उनके घर में BMW खड़ी है, उनका बड़ा सा मकान है? जी नहीं, वो कभी भी आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी की नौकरी करने नहीं आएंगे। ये वो लोग हैं जो तिल तिल करके तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई से तैयारी कर रहे हैं, वो पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? शिक्षित समाज को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग। जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रेलवे वालों को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कोई ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद भी अगर गलती से कोई एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप जरा सोचते चलिए, कभी आपने सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी नहीं लीक होता है, क्यों? क्योंकि वहां यूपीएससी में इतने छांटे हुए लोग को ही भेजा जाता है कि वो पेपर लीक होने ही नहीं देंगे। और एसएससी में, रेलवे में जानबूझ के ऐसा कचड़ा अधिकारियों को भरा जाता है कि ये लोग जानबूझ के पेपर लीक करवा दे और जो पैसा मिलेगा तो इन लोग अपनी फैमिली को ट्रिप लेके जाएंगे लोग स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए और बच्चों का भविष्य का बेड़ा गर्क करेंगे। कभी यूपीएससी का पेपर लीक करके दिखा दीजिए। और यहाँ हम गारंटी कहते हैं, कोई भी एग्जाम एसएससी लेती है या कोई भी व्हाट्सएप पे पेपर आ जाता है, उसका इमेज स्क्रीनशॉट आने लगते हैं सर आधा घंटा 1 घंटा पहले कि ये क्वेश्चन आएंगे सब। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए। 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोग ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया। सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप काहे लिए हम लोग से पैसा मांग लिए? स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए लोग? इतने दिन का पैसा आप कहां कर रहे हैं? आपको आज तक वेंडर
वेंडर नहीं मिला तो किस काम के हैं आप? सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं। आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अब पिछला क्लियर नहीं हुआ, ये कर लीजिए, ये वाली भी उम्मीद रखिए कम से कम 24 तक हो जाएगा। अब लड़का हम लोग से पूछता है कि सर आप पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बताइए सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है, सर रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। लड़कों का भी कहना एकदम सही है, एग्जाम होगा नहीं। आप खुद सोचिए, अगर 2019 में इलेक्शन करा लिया जाए और उसको 3 साल बाद रिजल्ट दिया जाएगा तो कैसा लगेगा नेता लोग को? नहीं पता इन लोग को। लेकिन इन लोग को क्या है कि नॉमिनेशन के तुरंत इन सब लोग को पता होता है कि हमारा कब इलेक्शन का पीरियड है। लेकिन इन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इस सरकार को फर्श पे पड़ी थी, इसे उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और हमेशा